सावधान रहो, अगर घात आप पर भी चला दी गई है तो इस वीडियो को जरूर सुने। जय माता जी, जय श्री महाकाल, जय माता काली। तो घात क्या होती है, घात किस प्रकार चलाई जाती है और घात कितने फुट पर उड़ती है और घात को कहाँ से चलाया जाता है, जगह क्या होती है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ घात के ऊपर बात। घात जिसे मूठ करनी भी बोला जाता है, जिसे हांडी उड़ाना भी कहते हैं। हांडी उड़ाना ये ज़्यादातर जंगल में, और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि 52 प्रकार की घातें होती हैं, जिनमें से कई घातें ऐसी होती हैं जिनमें आग लग के उड़ती है। तो आज मैं उसी हांडी का जिक्र करने वाला हूँ, उसी घात और मूठ का जिक्र करने वाला हूँ जिसमें आग लगती है। तो जो ये हांडी होती है ना, ये कुम्हार से बनवाई जाती है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कौन सी कैसे बनाता है कुम्हार। मेरे को तो पता है, अगर जिस भाई को नहीं पता हो तो मैं बता दूंगा। कुम्हार से बनाई जाती है और कुम्हार इसे कच्ची कच्ची बनाता है। कच्ची बनाने के बाद इसको शमशान में ले जाया जाता है। शमशान से इसमें पूजा पाठ किया जाता है, हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें भोग प्रसाद देकर माता काली, मनक वीर और पंचमुखी हनुमान जी को इस घात में चलाया जाता है। तो इस घात में ये घात, जो ये अग्नि घात बोला जाता है इसको, इस घात को लेकर हनुमान जी ही उड़ते हैं। 52 प्रकार की घातों में से ये 42वें नंबर की घात होती है जो हवा में उड़ती है। और ये जब भी किसी शत्रु पर या किसी भी दुश्मन पर या किसी भी पर भी छोड़ी जाती है तो ये सबसे पहले राम नाम बोलती है, उसके घर पर जाती है। या कई बार ऐसा भी देखा गया है, ये कुछ भी नहीं बोलती, सीधी उसकी छत पे जाकर एकदम आग जल जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि घर बीच से फट जाता है और उस बंदे की अटैक के कारण मृत्यु हो जाती है। तो ये घात घात के ये भी लक्षण हैं। और भी कई घातें होती हैं, जिनमें से ये भी घात होती है जिसमें भूत प्रेतों को छोड़ा जाता है। एक गड़ंत घात भी होती है जो गड़ा के चढ़ाई जाती है। वो ज़मीन के नीचे नीचे चलती है और वो शत्रु के घर तक अपने आप पहुंच जाती है। तो ये कई तरीके की घात होती हैं जिनको मूठ भी बोला जाता है। पर इनको अब चलाने वाले बंदे अब रहे नहीं, वो विद्या अब लुप्त हो चुकी है। कुछ कुछ साधकों को और कुछ कुछ भक्तों को ही पता है इस घात की विद्या। जिसको पता है वो किसी को सिखाता नहीं है, क्योंकि ये एक अमोघ बाण है, ये दो-धारी तलवार है। अगर ये उधर से लौट गई तो सीधा तुम पे आके पड़ेगी। दो-धारी तलवार है, जैसे जैसे तुम इसे दूसरे के ऊपर वार के लिए चलाओगे, अगर उसने काट दी तो ये सीधा तुम पे आके लौटेगी और तुमको समाप्त कर देगी। भगत इसको जब मारण क्रिया आपस में छिड़ जाती है ना भक्तों में, तो भगत इसे एंड में ही चलाता है। ये आखिरी बार होता है हर भगत का। तो उड़ती कितने फुट पे है अग्नि वाली घात? वो उड़ती है, अग्नि वाली घात को 100 फुट पर उड़ाया जाता है। और ये 100 फुट पर भी जाकर इसमें इतनी लपट होती है कि कुम्हार इसको कच्चा बनाता है। और ये जब शत्रु के घर तक पहुंचती है तो ये एकदम लाल हो जाती है, पक जाती है। इसीलिए इसको कच्चा बनाया जाता है, ताकि इसमें अग्नि जले तो ये मतलब फटे ना। पक्के अगर मटके वो अगर हवा में उड़ेगा पक्का मटका, तो वो ज़्यादा हीट करने पर वो फट जाएगा। इसीलिए इसको कच्चा बनाया जाता है, कच्चे पे ही घात चलाई जाती है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय माता, जय श्री।